जो भी कैंडिडेट हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफ से भर्ती देना चाहता है तो उसका भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन के साथ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे कमेंट के आंसर दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप ये इसकी वेबसाइट पर जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कुछ फॉर्म नहीं भरे जा रहा है, कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, तो आप ये ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे भी हेल्पलाइन नंबर, वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं और ये इसका हेल्पलाइन नंबर है। तो हम इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट के बारे में बात करें तो 19/9/2025 इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है। लास्ट डेट रहेगी 21/9/2025। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 111 देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि 68 रेगुलर वैकेंसी और 43 बैकलॉग वैकेंसी, मतलब जो लास्ट ईयर की खाली वैकेंसी रह गई थी उनकी है। यहाँ पे हम सैलरी के बारे में बात करें तो लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है, जो कि 25,500 से स्टार्ट होगी। तो आप 31,100 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 31 वैकेंसी, और जो लास्ट ईयर की वैकेंसी 1 है, ऐसी टोटल नंबर ऑफ आपको 32 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6, और BC कैंडिडेट के लिए 15 वैकेंसी, EBC कैंडिडेट के लिए 26 वैकेंसी, और SC कैटेगरी के लिए 30 और ST कैटेगरी की 2 वैकेंसी। ऐसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 111 देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर होनी चाहिए, और एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे जो कैंडिडेट अनरिजर्व EWS मेल कैंडिडेट है उनके लिए 37 ईयर, और अनरिजर्व EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर, BC EBC कैंडिडेट के लिए 40 ईयर मेल फीमेल बोथ, और SC ST कैंडिडेट के लिए 42 ईयर, और OH के EWS EBC BC SC ST कैंडिडेट के लिए 47 ईयर एज लिमिट होना चाहिए। रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 16%, और ST कैटेगरी के लिए 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 80%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12%, EWS के लिए 10% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट के लिए 35%, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 4%। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। उसमें पार्ट ए में रहेगा इंग्लिश शॉर्ट एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, पार्ट बी में रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पार्ट सी में रहेगा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, और अगर आप ये क्वालिफाई करते हो देन आपका होगा इंटरव्यू। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 40% इन ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, 85% इन इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइपिंग में होना चाहिए, 19% एक्यूरेसी होनी चाहिए, और 30% इन इंटरव्यू। यहाँ पे हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो जो कैंडिडेट अनरिजर्व BC EBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है, और ST SC OH कैंडिडेट के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। और जो आपका सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन तो आपका पटना में ही होने वाला है। भले से कोई भी स्टेट का ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका एग्ज़ाम सेंटर आपको पटना में ही देखने के लिए मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरा दे रखा है जो रिटन एग्ज़ाम में आपको और टाइपिंग टेस्ट में क्या मांगा गया है, और क्या पैसेज आएगा, पार्ट ए में आपका क्या पूछा जाएगा, पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, पार्ट सी में क्या पूछा जाएगा, और ये टाइम के साथ में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है।
दोस्तों, और अगर आपको कोई इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।